तो भैया एग्जाम तो दे दिया, बट दिन से रात एक ही डर सता रहा है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्या होता है रिजल्ट का प्रोसीड्यूर, कैसे मार्क्स मिलते हैं हमारे बोर्ड्स में, किन बच्चों की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सक्सेसफुली आगे बढ़ जाएंगे और कौन से बच्चे रुक जाते हैं। ये हर तरह की कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं एंड आई थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम जब मैं आपको वो सही चीजें बता के आपको आगे की ओर बढ़ना सिखा दूं, ना कि उसी जगह पे स्टे करना जिसमें कि आप लोग बैठ के अभी से लेके टोटल 2 महीने तक सिर्फ रिजल्ट का वेट करते रह जाओगे और अपनी इस 2 महीने या 1 महीने के समय को पूरी तरह से बर्बाद करोगे। मेरा नाम है ऋतुराज, आप देख रहे हैं कैफेपीडिया और आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स मैं खत्म करने वाला हूं। अगर आप स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्लास 10th वाले अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो तो क्लास 11th का कंटेंट इस चैनल पर ड्रॉप होना शुरू होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नीचे जरूर कमेंट करना कि आई एम क्लास 10th स्टूडेंट, और जितने भी क्लास 12th वाले हो CUET रिलेटेड कंटेंट कमिंग सून एंड रेस्ट कॉलेज रिलेटेड कंटेंट्स आल्सो कमिंग सून। तो बने रहना भैया चैनल से, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी काम बाकी है और बहुत कुछ करके देना है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट का क्या प्रोसीड्यूर होता है। देखो एक सिंपल सी बात बता देता हूं फॉर दोज हु आर थिंकिंग दैट देयर कॉपीज आर नॉट गेटिंग चेक्ड, वो होते हैं एग्जाम्स खत्म होने के बाद। लेट मी क्लियर, ऐसा नहीं होता है। जो कॉपीज होते हैं आपके, वो कॉपीज चेक हो जाने लगते हैं एज सुन एज यू गिव द एग्जाम। यानी अगर आपने 12th में हो या अगर आपने 10th में हो, आपने साइंस मैथ्स के एग्जाम दे दिए हैं, तो आप ये रखो कि उनके कॉपीज चेक होना शुरू हो जाते हैं। उसको ऐसे जमा करके नहीं रखा जाता, बट येस टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट विल बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। कॉपी चेक करना, उसके प्रोसीड्यूर, कॉपी कैसे चेक हो रहे हैं, कॉपी में क्या स्कोर्स आ रहे हैं, क्या एवरेज मार्क्स जो है जो बच्चों से निकल के आ रहे हैं, ये सारी चीजें काफी कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। तो मैं आपको एकदम क्लियर भाषा में बता देता हूं, अगर कोई भी यहां पर CBSE अपडेट चैनल ऐसा क्लेम कर रही है कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं या इतने बच्चे फेल हो रहे हैं या इतने बच्चे पास हो रहे हैं, अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको ये खुफिया जानकारी मिली है, तो सबसे पहले आप उस बात को इग्नोर मार दो, बिकॉज दैट इज टोटली बुलशिट। मैं एकदम साफ साफ कहूंगा, ठीक है। दूसरी बात अगर कर ले हम लोग यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखो यार, मुझे पता है कि तुम लोगों में से काफी लोगों के मन में अभी ये बैठा हुआ है कि भैया मेरा कंपार्टमेंट लग सकता है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है बिकॉज मैंने यार पेपर को पूरा ब्लैंक छोड़ के आया हूं, या फिर मैंने इतना भी अटेम्प्ट नहीं किया कि मेरे को पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। अगर तुम में से काफी बच्चे हैं जिसके साथ ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा है कि तुम्हें एक श्योरिटी है कि हाँ इस सब्जेक्ट में तो मेरे को कोई नहीं बचाएगा, इस सब्जेक्ट में तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लीज स्टार्ट स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। क्योंकि अभी के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन, और तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम कहां स्टैंड करते हो, ताकि तुम यार उस सिचुएशन के लिए बाद में जाके प्रिपेयर ना हो। मुझे पता है रिजल्ट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बीच में बहुत बड़ा गैप आता है, बट अगर तुमको एक थोड़ा सा भी वो कहते हैं ना कि पूरी तरह से तुम कंफर्म हो इस बात को लेके कि मैंने पेपर में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा एंड देयर इज नो चांस दैट आई विल सेव, तो यार उसके लिए अभी से ही काम करना शुरू कर दो। अब देखो, मुझे पता है कि जितने भी हमारे क्लास 12th के बच्चे या जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, मुझे पता है आप सभी लोग एक सिनेरियो में जाके फंसे हुए हो दैट यू आर गोइंग टू ओनली डू इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA, CS और यही सारी चीजें जो कि वही सब लोग करते आ रहे हैं। मेरे को पता है कि तुम्हारे माइंड में भी वही चल रहा है, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन यू आर लुकिंग फॉर। अपने आसपास देख रहे हो, मुझे पता है। करियर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए तुम्हारे लिए एक स्पेशल करियर ओरिएंटेड सेशन रख दिया है आज रात के 9 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से तुम लोग आके उसमें तुमको मैं डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। एक करियर ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं लॉ, ठीक है, जिसका कि जो बेस्ट कॉलेज होता है, जिसका जो नामी कॉलेज होता है, जैसे इंजीनियरिंग में IITs होते हैं, वैसे ही हमारे जो लॉ में होते हैं वो होते हैं NLUs, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। वहां की एवरेज पैकेज अगर आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे, और हमारे कंट्री के जो सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड और मोस्ट कहते हैं ना सबसे टॉप वाले लोग होते हैं वो जुडिशियरी के लोग होते हैं, आपको पता होगा। और तुम्हारे भैया तुमको पता ही है कि तुम्हारे लिए बम्पर सरप्राइजेस लाते रहते हैं। तो आज मैं तुम्हारे लेके आऊं, अगर तुम लोग लॉ एज अ करियर सोच रहे हो और तुम क्लैट और AILET ये दोनों के एग्जाम्स के लिए सोच रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा 3 चीजें। सबसे पहली चीज कि आज लेके आऊं मैं ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट, जिसके थ्रू तुम लोग इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके इसको अनलॉक कर सकते हो PDN-STEN कोड के थ्रू, और इसके थ्रू तुम लोग अप टू 90% की स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो स्कॉलरशिप ले किस पे भैया? एक है हमारा बिल्कुल फ्रेश फाउंडेशन बैच जिसका नाम है लेवल अप बैच विद द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी और यू कैन से इंडिया इन लॉ कैटेगरी। और दूसरा जो हमारा बैच लॉन्च हुआ है वो है हमारा द वॉरियर्स बैच, जो कि हमारे सारे ड्रॉपर्स के लिए है, जो कि क्लास 12 के बाद ड्रॉप्स लेके क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं और उसको फोड़ना चाहते हो।
आप सभी लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज, जिससे कि आप 90% स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, अपने करियर को और भी ज्यादा स्मूथ और भी ज्यादा बढ़िया बना सकते हो। आप इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, फटाफट जाओ और अपने ये जो लॉ का सपना है ना, इसको जरूर साकार करो। एंड इवन इफ यू हैव नॉट प्लान्ड फॉर इट, एक बार ट्राई करके देख भाई, मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो बहुत ही बढ़िया है। नाउ रिजल्ट्स की एक रियलिटी तो मैंने आपके सामने रख दी, दैट नो वन नोज कि उसमें क्या होता है, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छे से पता है। When I talk about कि सीबीएसई ने कॉपी कैसे चेक किया है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि बैठे भैया वीडियो बनाने कुछ भी बकवास करे और चले गए, ठीक है। इन द पास्ट 3 years, जब से मैंने ये यूट्यूब एज अ करियर स्टार्ट किया है, आई कैन से दैट मैंने यार हर एक चीज की है जिससे कि मेरे को ज्यादा नॉलेज मिल पाए। चाहे वो ये हो कि मैं डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट टीचर्स से मिला हूं, उनकी मैंने वो जानी है कि उनका राय बच्चों को लेके क्या है। उसके अलावा जो एग्जाम्स के कॉपी चेक करते हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, चाहे मैं विवेक सर की बात कर लूं, मैं कुछ नाम ले रहा हूं, ये सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट से आते हैं और जो कि बोर्ड्स की कॉपीज एक्चुअली में चेक करते हैं, ठीक है। इन सभी से मैंने बात करी है। द वेरी सिंपल थिंग इज दैट द पर्सन, मैंने हमेशा ये चीज अपने सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताई है कि वो सारे बच्चे जिनका कॉपी प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है, जिनका कॉपी साफ सुथरा दिख रहा हो, राइटिंग मैटर नहीं करना चाहिए, बस वो पढ़ने में आ जाए, साफ सुथरा हो, ज्यादा कट्टम कुट्टी ना हो, ज्यादा गलत सलत ना हो, उन सारे बच्चों का मार्क्स ज्यादा आता है। मैंने एक चीज बहुत प्रायोरिटी में बोली थी कि सीबीएसई में कंटेंट से ऊपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है, और ये चीज मैंने जेन्युइनली बोली थी क्योंकि ये होता है। इवन इन माय फिजिक्स, मैं एक चीज बताता हूं, 28 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मात्र थे जो मेरे को करेक्टली आते थे। बाकी के यार जितने भी हमारे 18 क्वेश्चन थे उसमें मैंने बस एक अटेम्प्ट दिया है, जो मर्जी आया वो लिखा है, स्टिल आई गॉट मैनेज टू स्कोर 85 मार्क्स, जो कि सच में अनबिलीवेबल था मेरे लिए खुद। तो इससे भले ही मेरा कंटेंट ऑफ कोर्स ये बात है रिलेटेबल था, बट स्टिल द पेपर प्रेजेंटेशन वाज टॉप नॉच। मेरा यही रहता था कि पेपर प्रेजेंटेशन तगड़ी होनी चाहिए, और मैंने हमेशा इस बात पे फोकस भी करा है व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस, व्हेन आई वाज मेकिंग स्ट्रेटजीज, पेपर प्रेजेंटेशन को टॉप पे रखने का। मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है कि तुम लोगों में से ज्यादातर बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी। एंड इफ यू हैव लिसन टू मी, अगर तुमने पेपर में भले ही तुमने ये नहीं करा है कि हाँ सारे क्वेश्चन के आंसर सही लिखे हो, बट पेपर प्रेजेंटेशन ऑन द टॉप नॉच रखा है, देन यस, आराम से मजे करो, ठीक है, और आगे का सोचो। सेकंड, आपको बता दूं, आपको मजे कब करने हैं, आपको मजे तब करने हैं जब यार आपने एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। लेट सपोज तुमको 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं 30 में से, लेकिन तुमने बाकी के 25 को छोड़ा नहीं है। यू हैव रोट समथिंग इन दैट। अगर तुमने कुछ लिखा है तो मैं एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं, नो वन कैन फेल यू। कोई तुमको फेल नहीं करने वाला। यू विल इजीली वॉक थ्रू इट, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट बनता है ना तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस बीच में आते हैं, ठीक है। अभी तुमको सीबीएसई अपडेट चैनल क्या क्या बेचने वाली आने वाले टाइम में मैं पहले बता देता हूं। सीबीएसई का बम्पर धमाका, सीबीएसई ने दिए ग्रेस मार्क्स, सीबीएसई ने लागू की मॉडरेशन पॉलिसी, सीबीएसई देगी बच्चों को भड़ के नंबर, सीबीएसई ने दिए मुफ्त के मार्क्स, अब कोई बच्चे नहीं होंगे फेल। ये सब कुछ टाइटल है जो तुमको अभी से लेके अगले 2 महीने तक लगातार दिखने वाले हैं। तो उसके लिए तुम पहले ही रेडी हो जाओ। और जो ये टाइटल डाल रहे हैं उनको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, उनको मुझे लपेटने की जरूरत नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं पहले ही बोलते रहा हूं, सर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अगर इस बार गंद फैलाया किसी ने तो बी रेडी, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ रहा, ठीक है। क्योंकि भैया अब हम भी खाली बैठे हैं, अब आप भी खाली बैठे हैं, ठीक है। एग्जाम्स बच्चों के हो चुके हैं खत्म, तो अब भैया हम बहुत आराम से और मजे से ले लेंगे आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। और टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आगे का काम करते हैं, चैनल का बेल आइकन दबा लो। अब कंटेंट जो होगा ना ड्रॉप, वो मन से होगा और दिल से होगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, ठीक है।